class, open your science book, lesson number 5, food our basic need, page number 34. We will read this lesson in few parts. हम इस lesson को few parts में, कुछ parts में divide करके पढ़ेंगे, ठीक है. This is part 1 and in part 1 we are going to learn about why food is important for us, why food is our basic need, food हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, food हमारी basic need क्यों है, and we will read about nutrients also. Okay, हम इस लेसन में न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड उनका हमारे लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन 5 पार्ट 1. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, हम इंसान हो, ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर एनिमल्स हो, सभी को फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है. फूड हेल्प्स अस ग्रो, गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. फूड क्या करता है हमें? फूड हमें हेल्प करता है ग्रो करने में. फूड से हमें एनर्जी मिलती है काम करने की, और फूड हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से. डिजीजेस मतलब बीमारियों से. फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो गया? एक तो ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, बढ़ने में हेल्प करता है, हमें फूड से एनर्जी मिलती है, एंड फूड हमें डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक. वी ईट राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस एंड ऑयल एज फूड. पल्सेस मतलब दालें. हम फूड में क्या क्या खाते हैं? फूड में हम खाते हैं व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, फ्रूट्स एंड पल्सेस, ऑयल. ये सब क्या है? हमारे फूड का पार्ट है. ये सब चीज़ें हैं जिन्हें हम एज फूड खाते हैं, ठीक. फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. जो फूड हम खाते हैं उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. जो फूड हम खाते हैं उनसे हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है. आवर फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज मीन्स फाइबर एंड वाटर. हमारे फूड में इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा क्या होता है? रफेज होता है एंड वाटर होता है, ठीक है. रफेज मतलब फाइबर एंड वाटर. They are not nutrients, but they are needed by our body for proper functioning of our body. अब न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने में, एनर्जी के लिए, डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है, ठीक है. हमें एनर्जी मिलती है. फूड जो हम खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम डिजीज़ से प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहते हैं. बट फूड में इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा और दो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं रफेज एंड वाटर. ये भी न्यूट्रिएंट्स की ही तरह हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है. रफेज एंड वाटर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट न्यूट्रिएंट्स जितना ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए. वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज, बट इट इज़ नेसेसरी टू थ्रो आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. जो रफेज होती है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूरी होती है किस चीज़ के लिए? जो हमने कोई भी खाना खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारी बॉडी को मिले, हमें एनर्जी मिली, लेकिन जो बच गया, जो वेस्ट है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होता है रफेज. वो काम करता है, ठीक है. हम रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी बॉडी में जो वेस्ट बचता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. ओके, क्लियर? सो नाउ लेट्स रीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, द वेरी फर्स्ट न्यूट्रिएंट. ओके, न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. टुडे वी विल ओनली रीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. आज हम ओनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के बारे में रीड करेंगे, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट क्लास है.
सो आपको भी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप उतना पढ़िए, और जहाँ आपको कोई डाउट होता है आप मुझसे मैसेज में पूछ भी सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारी बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स है, ठीक है। हमारी बॉडी में मेनली एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? कार्बोहाइड्रेट से। शुगर एंड स्टार्च आर इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी। और हमारी बॉडी में दो इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? शुगर एंड स्टार्च, ठीक है। शुगर इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स, हनी, शुगर केन एट्सेट्रा। अब शुगर एंड स्टार्च ये दो इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। शुगर किस किस में होता है? हम जो फ्रूट्स खाते हैं, हम जो हनी खाते हैं, शुगर केन मतलब गन्ना जो हम खाते हैं या गन्ने का जूस पीते हैं, इन सभी में शुगर होता है, ठीक है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन राइस, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एट्सेट्रा। और शुगर के अलावा स्टार्च किस किस में होता है जो हम खाते हैं? राइस में होता है, व्हीट में होता है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन सभी में स्टार्च होता है, ठीक है। People who do a lot of physical work like a laborer, a sportsperson, a farmer, etc. need a lot of carbohydrates to give them energy. अब क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स ही मेन सोर्स होते हैं एनर्जी का, तो जो लोग फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जितने भी लेबरर्स होते हैं, जितने मज़दूर होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको फिज़िकली बहुत एनर्जी चाहिए होती है, फिट रहना होता है, तो उनको बहुत ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। फार्मर्स फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ पर आपकी बुक में देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई है फूड आइटम्स की। ये सभी क्या है? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। ब्रेड, चपाती, राइस, पोटैटो, पास्ता, स्वीट, बनाना एंड आइसक्रीम, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट फैट्स। फैट्स गिव अस मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट होते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फैट्स हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म। फैट हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को वार्म रखने में, गर्म रखने में। ऑयल्स, नट्स एंड बटर हैव फैट्स इन देम। जितने भी ऑयल्स होते हैं, जितने भी तेल होते हैं, जितने भी नट्स होते हैं, ठीक है, और बटर होते हैं, घी हो गया, ये सभी क्या है? ये एग्जाम्पल्स ऑफ फैट है, ठीक है। ये सभी क्या है? फैट के एग्जाम्पल हैं। और इन सभी में क्या होता है? फैट होता है। जितने भी ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप कह लीजिए हम खाते हैं, या जो भी बटर या घी है, उन सभी में फ़ैट होता है। आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट्स। अब आप सोचेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी फ़ैट से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होती है, बट हमारी बॉडी को फैट्स की बहुत थोड़ी मात्रा की ज़रूरत होती है, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट। बहुत थोड़े से फैट की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। एक्स्ट्रा फैट इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। और जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो बॉडी में फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर हो जाता है। देखिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अब हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में रीड किया, तो आप सोचेंगे कि कार्बोहाइड्रेट इज़ सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते रहें तो ये हमारी बॉडी की फिटनेस के लिए सफिशिएंट है? नहीं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने अभी ऊपर रीड किए, ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो उन सभी की अलग अलग क्वांटिटी में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। किसी एक न्यूट्रिएंट को भी हम स्किप नहीं कर सकते। सभी न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में, कुछ कम में, बट ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सभी इम्पॉर्टेंट है। वी कैन नॉट से दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फैट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फैट कम है। इम्पॉर्टेंट सब है। किसी की क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी की कम। इम्पॉर्टेंट सभी है, ओके। सभी हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं।